नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश वन। रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आम बजट पेश किया। आइए आपको दिखाते हैं इसमें कौन सी चीज सस्ती हुई और कौन सी महंगी हुई, और साथ ही आपको दिखाते हैं पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया दी। 1/20 लोगों के लिए बजट बना है। किसान, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर का बजट है। अपनी पीठ कौन नहीं एकदम चाहता है। अरे भाई, सरकार के लोग थपथपा रहे थे, उन्हें ये नहीं पता कि आज सोना चांदी कितना महंगा हो गया। सेंसेक्स बता रहे हैं क्रैश हो गया। आप सोचिए क्या हालात है। आज बीमारी की दवाइयों का इलाज नहीं आप करा पा रहे हो, आप गरीब को कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप 1 लाख करोड़ की जो बननी थी बुलेट ट्रेन, आज 2 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन बन रही है। आपने यूपी को कोई भी एक्सप्रेस वे नहीं दिया। आप बिजली कितनी महंगी दे रहे हैं आप, और जो कंपनियां बिजली सप्लाई कर रही हैं वो मुनाफे में, हजारों करोड़ के मुनाफे में। तो आप किस भारत सरकार का वर्ष 2026-27 का बजट यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आज लोकसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है। मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आज जो बजट पेश हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नंबर 1 पर आएगा, यह बजट निश्चित रूप से उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मिशन 2047 जो विकसित भारत 2047 को समर्पित बजट जो 2026-27 का है, निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास, इसी परिकल्पना को पूरा करने वाला यह बजट आज पेश हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में आज का बजट ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। ये बजट विकसित भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव डालने वाला बजट है, जिसमें रिफॉर्म्स पर जोर दिया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास की दृष्टि से हम देखें तो बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सबकी चिंता की गई है। अगर आप ग्रामीण विकास विभाग के बजट को ही देखें तो 21% की उसमें वृद्धि हुई है। मुझे बताती हूं खुशी है कि ग्रामीण विकास का कुल बजट है, उसमें अकेले विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 55,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। पिछली बार ओवरऑल मनरेगा का जो बजट था वो 86,000 करोड़ था। अब अकेले केंद्र का हिस्सा है 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा। इसमें राज्यों का अगर हम मिलाएंगे तो ये 1,51,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, जो अपने आप में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। बिल्कुल आंकड़े देख रहे थे कि भाई बजट में कुछ न कुछ आवेगा। कर्जे की ज्यादा बात करी, कुछ फसलों पर भी बात करी, जो हिल स्टेट है उनको जोड़ने की जरूर बात करी है। अब अखरोट का किसान, चंदन का किसान, वो कितना होगा, कितना उनको बेनिफिट मिल जाएगा, उसको करे हैं। लेकिन कर्जे की बात ज्यादा करी, फसलों के एमएसपी गारंटी कानून पे बात नहीं हुई।
जो सम्मान निधि थी उसको बढ़ाने की उम्मीद थी कि किसानों को वो बढ़ेगा। किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपये तो हो जाना चाहिए दुगुना, तो वो नहीं बढ़ा, वो का वही है। दूसरी फसलों पर इन्होंने जरूर बात करी कि उसको बढ़ा जाए, लेकिन उसकी मार्केट कहाँ होगी। दिल्ली के कागजों में तो ये बढ़िया लगेगा, लेकिन धरातल पर कितना आएगा। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल की बात करी, प्राइवेट स्कूल बढ़ेंगे तो क्या गवर्नमेंट स्कूल अगर बंद होंगे तो उसका सीधा नुकसान गांव के लोगों को होगा। पशु डॉक्टरों की बात जरूर करी, लेकिन पशु फीड जो है वो सस्ता होना चाहिए। जब भी हमारे जो भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास में जमीन नहीं है, जो हमारी महिलाएं हैं जो पशुपालन का काम करती हैं, जो दूध का उत्पादन करती हैं, तो उस पर ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। ये बजट उस हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है सर, सस्ता में क्या क्या चीजें सस्ती होगी? जो खेल कूद के सामान है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इन चीजों को सरकार ने बजट में सस्ता किया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कराना अब सस्ता होगा। बीड़ी पर टैक्स घटा है। लेदर के प्रोडक्ट सस्ते होंगे, लेदर के जूते, लेदर के बैग वगैरह ये सस्ते होंगे। मोबाइल फोन सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियां सस्ती होगी, तो जाहिर सी बात है इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सस्ती होगी। बायोगैस मिक्स्ड CNG भी सस्ती होगी। माइक्रोवेव ओवन सस्ता होगा। सोलर पैनल से जुड़े सामान सस्ते होंगे और कपड़े वगैरह आपके लिए ड्रेस, पैंट, शर्ट, टी-शर्ट, जींस ये चीजें भी सस्ती हुई हैं। महंगा क्या क्या हुआ तो देखिए आप, शराब, दारू, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट्स महंगे हुए हैं। स्क्रैप से जुड़े सामान महंगे हुए हैं। खनिज, माइनिंग से जुड़ी चीजें महंगी हुई हैं और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग महंगी होगी। इस पर सरकार ने टैक्स बढ़ाया है। तो अब ये चीजें कितनी महंगी, कितनी सस्ती होगी और किन किन चीजों पर कितने टैक्स में कटौती और बढ़ोतरी की गई है, आइए ये भी डिटेल्स देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला देखिए, कैंसर की दवाइयां सस्ती होगी। इसके अलावा 17 तरह की लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी को भी सरकार ने खत्म कर दिया है, बिल्कुल जीरो कर दिया है। तो 17 कैंसर दवाइयां सस्ती होगी, कैंसर का इलाज कराना सस्ता होगा। और दुर्लभ बीमारियां, जो गंभीर बीमारियां हैं, बाहर से विदेशों से मंगाई जाने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे उन परिवारों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी जो इलाज के लिए महंगी विदेशी दवाओं पर निर्भर हैं। दूसरा, माइक्रोवेव और ओवन वगैरह ये सस्ते होंगे। इन चीजों के पुर्जों पर ड्यूटी घटाई गई है और इन चीजों के मैन्युफैक्चरिंग निर्माण में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने बजट में ये भी फोकस रखा है। खास करके इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कुछ अहम बदलाव किए हैं। अब माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बिल्कुल कम कर दी गई है। तो इससे आने वाले दिनों में माइक्रोवेव की कीमतें कम हो सकती हैं। कुल मिलाकर इसके पीछे सरकार का लक्ष्य है कि भारत कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दुनिया का हब बने। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखिए, ईवी बैटरी और सोलर पैनल भी सस्ते होंगे, क्योंकि इन चीजों को बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी अब सरकार ने बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है। कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे। सर्वप्रथम तो मुझे इस बात की बहुत खुशी और राहत महसूस हुई कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट को पेश किया। कहीं पर एक मन में संशय था, क्योंकि सारा नीति निर्धारण, सारी आर्थिक नीति, हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, कितने पे खरीदेंगे, ये तो डोनाल्ड ट्रंप जी हमारे लिए घोषणा कर रहे हैं। तो मुझे लगा कहीं कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट या उनके लोग ही बजट पढ़ने ना आ जाए। तो ये देखकर खुशी हुई कि निर्मला जी ने बजट पढ़ा। 1.5 घंटे की निर्मला जी ने स्पीच दी। उस स्पीच में रुपए का उन्होंने शब्द ही नहीं बोला। रुपया जो 92 पर पहुंच गया, रुपए के बारे में एक शब्द नहीं। FDI जो नेगेटिव हो गई, एक शब्द नहीं। करीब करीब 88,000 करोड़ रुपए FPIs ने बाहर खींच लिया मार्केट से, एक शब्द नहीं। तो मार्केट ने उनको थम्स डाउन दिया बजट को। लेकिन जिस फिस्कल डेफिसिट की आप बात कर रहे हैं या जो बजट आंकड़ों की बात कर रहे हैं, वो तो कटौती करके हुए हैं। रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं वो 78,000 करोड़ रुपए कम आई है। नेट टैक्स करीब 1,62,000 करोड़ रुपए कम आया है। जो कुल खर्चा सरकार का था वो करीब करीब 1 लाख करोड़ से कटौती की गई। कैपेक्स में कटौती की गई 1,44,000 करोड़ से। और आगे सुनिए आप, स्वास्थ्य में कटौती की गई, शिक्षा में कटौती की गई, एग्रीकल्चर में कटौती की गई, रूरल डेवलपमेंट में कटौती की गई, अर्बन डेवलपमेंट में कटौती की गई। जल जीवन मिशन पे लोग दूषित पानी पी के मर रहे हैं, वहां पर 50,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। बजट खर्च ही नहीं करने दिया गया। तो ऐसे कर तो आप फिस्कल डेफिसिट 4% पर ले आते, 4.4 पर क्यों लाए? मेरा अपना मानना है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी जो ग्रोथ नॉमिनल GDP की तय हुई है वो इस वित्तीय वर्ष से कम है। 10% पे, इस बार 10.1% पर थी। और अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने बड़ी योजनाओं में पैसा कम डाला है। उसमें से कोई यूरिया सब्सिडी है, खाद्य सुरक्षा है, गरीबों के लिए जो LPG दी जाती है वो है, फसल बीमा योजना है, नेवल डॉकयार्ड्स हैं, प्रोजेक्ट्स फॉर एयरफोर्स हैं,
उसमें विमान और एरो इंजन है, तमाम ऐसी चीज जिसमें पैसा कम डाला जाए। मोदी सरकार द्वारा उनके तीसरे टर्म का ये जो बजट आया, इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकारों के माध्यम से तो 12वां बजट है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा नवा बजट जो प्रस्तुत किया गया है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, जिससे राज्यों को लाभ मिलेगा। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का विकास और ख़ासकर इसके लिए 5000 करोड़ का प्रबंधन करने का व्यवस्था की गई। छोटे शहरों में भी तीर्थ स्थलों का विकास करने का पर्याप्त ध्यान दिया गया है। केयर इकोसिस्टम के माध्यम से बुजुर्गों का इलाज सही समय पर हो जाए, इसका प्रबंधन भी किया है। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास बनाने का निर्माण, ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इसके भी पर्याप्त प्रबंधन किए गए हैं। इससे कई वैश्विक देशों की चुनौतियों से निपटने में भी हमारी सरकार सक्षम होगी। गंभीर बीमारियों के लिए दवाई सस्ती करके ये सच में बड़ा काम किया है, जिसमें बीमारों के लिए कोई वर्ग का भी हो, लेकिन गंभीर बीमारियां हैं, उसका इलाज बड़ा महंगा पड़ता है। ऐसे में दवाई का सस्ती करना, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। मैं बजट के प्रावधानों का स्वागत करता हूं। आम नागरिक के लिए, जिसने बजट के लिए जो बड़ी आशा भरी निगाहों से जो व्यक्ति देख रहा था, खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार, गत वर्ष देश ने जीएसटी रिफॉर्म को देखा है, आम नागरिक उसका लाभ लिया है। इनकम टैक्स एक्ट को अप्रैल से लागू करने की घोषणा, उसको सरलीकृत करने, हर व्यक्ति आसानी से अपने रिटर्न को भर सके, इस दिशा में उठाया गया कदम भी स्वागत योग्य है, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति इनकम टैक्स की तरफ आकर्षित होगा और इनकम टैक्स का अपना रिटर्न भरने के लिए आकर्षित होकर के प्रवर्तमान नेशनल बिल्डिंग के कार्यक्रम में वह भी अपना योगदान दे सके। इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। मैं कह सकता हूं कि यह बजट समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान हो, उद्यमी हो, इन सबको ध्यान में रख करके बनाया गया नए भारत का, विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे भारत का एक स्थिर लेकिन तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। मैं इस बजट के सभी प्रावधानों का हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री जी को इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए, जो कर्तव्य भवन से प्रस्तुत किया गया पहला बजट है, इस बजट के लिए भी उनका हृदय से उन्हें बधाई देते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूं।